Good morning, dear students. Today I am discussed in class 10th of civics topic of राज्य सभा. प्रीवियस वीडियो मैंने आपको लोकसभा एंड पार्लियामेंट्स के बारे में समझाया था. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको राज्यसभा एंड अदर्स फंक्शंस जो इस चैप्टर में है वो क्लियर करूँगा. राज्यसभा पहले आप ये समझना, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ओके, राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट द अपर चैम्बर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट इज सो इट इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स. ठीक है ना. और इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. राज्यसभा का आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यही प्रावधान है. और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट से लिए जाते हैं, और टैलेंटेड पर्सन लिए जाते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन लिए जाते हैं, और सर्विस से लिए जाते हैं. यानी जिससे एक्सपीरियंस ले सके गवर्नमेंट, जिसके क्वालिफ़िकेशन का, जिसकी योग्यता का लाभ ले सके, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो. जैसे गेम्स की फील्ड से सचिन तेंदुलकर को इनवाइट किया गया था. ऐसे जो फिल्म उद्योग है, फिल्म जगत है, इससे भी, फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी लोग आते हैं, तो उनसे रूल्स बनाने में हेल्प मिलती है. तो इस तरह से वो भी कॉल करती है. इसके अलावा हर स्टेट से ये मेंबर लिया जाता है. कंपोजिशन क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज़ 250. इसमें 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते. और जिसमें 12 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होते हैं. ठीक है ना. जैसे फेमस एक्ट्रेस रेखा, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सम ऑफ द राज्यसभा क्लियर मेंबर्स. साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर की फील्ड से भी कुछ लोग आते हैं. मेथड ऑफ इलेक्शन, इसके मेथड क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इसका इलेक्शन होता है. सिंगल ट्रांसफर वोट होता है, एक ही वोट कास्ट होता है. जो रिप्रेजेंटर होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, एमपीज़ होते हैं, वो सारे के सारे इसमें वोट डालते हैं और इससे राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है. द प्रेजेंट राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स ऑफ होम 12 बीइंग नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. जिनमें 12 जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स को. बाकी के जो 245 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं स्टेट्स के थ्रू. क्वालिफिकेशन क्या है? कोई 30 ईयर्स होना चाहिए, कोई भी प्रोक्लेम ना हो, ऑफेंडर ना हो. कैंडिडेट मस्ट हैव या हर नेम रजिस्टर्ड एज ए वोटर लिस्ट. पर्सन शुड बी नॉट एन ऑफिस प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट. सेम वही जो लोकसभा की होती हैं. डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन आपका मेंबरशिप टू द राज्यसभा सिमिलर टू दोज लोकसभा. जो लोकसभा में है सेम वही राज्यसभा में डिस्क्वालिफिकेशन की वो है. टर्म क्या होता है? ये इट इज़ अ परमानेंट हाउस. तो इसके ये 5 ईयर्स टर्म्स नहीं रहता है. इसमें जो होती है ये 1/3 जो टोटल मेंबर्स हैं वो हर साल रिटायर होते हैं. ठीक है ना. 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड टू फिल द वैकेंट सीट. इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है. क्यों? क्योंकि हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते जाते हैं और न्यू इलेक्ट होते जाते हैं. तो इसलिए कंटिन्यू चलता रहता है. सेशन क्या होता है इसका? सेशन राज्यसभा का समन्ड बाय द प्रेसिडेंट द मस्ट बी एट 2 सेशन ऑफ द ईयर. राज्यसभा में एक साल में कम से कम 2 सेशन होना ज़रूरी है. कोरम वही सेम 1/10 टोटल मेंबरशिप में 1/10 कोरम होना चाहिए. यानी 250 है तो 1/10 25 मेंबर्स अगर होंगे तो राज्यसभा चल जाएगी. ठीक है ना. प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट इसके ऑफिसर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं. ठीक है ना. प्रोफेशनल ये. तो डिप्टी चेयरमैन इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम एमंग देमसेल्फ. इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और उसके हेल्पर्स भी इसमें रहते हैं. ठीक है ना. फंक्शन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के फंक्शन क्या हैं? द पोजीशन ऑफ राज्यसभा इज सेकेंडरी ऑफ लोकसभा. व्हाट द परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन. ऑल बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट इन द राज्यसभा. जितने भी बिल्स होते हैं सारे के सारे राज्यसभा में पास होते हैं. सबसे पहली बात तो ये समझ लें आप. लोकसभा से उन पर डिस्कस होती है और उसको ऊपर जाते हैं पास होने के लिए. फिर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो उस पर डिस्कस करते हैं, उसके प्रॉफिट लॉस पे, हर चीज़ इम्प्लीमेंटेशन पे उसमें विचार होता है. अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो वो रिटर्न कर देते हैं. फिर से उसमें अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, वो फिर वापस जाता है. फिर उन्हें लगता है कि अभी सही है
तब फिर जाके वो पास होता है। इस तरह से जितनी बिल्स हैं, और मनी बिल भी इसमें इंक्लूड होता है, मनी बिल भी इसमें है। बिल अमेंडमेंट ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ सारे। यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा, यूटिलिटी ऑफ राज्यसभा में भी एक्सपेंड फॉलोइंग वेज: द रिप्रेजेंटर इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स सिंबल ऑफ नेशनल टैलेंट। राज्यसभा प्रिवेंट द लोकसभा फ्रॉम मेकिंग एनी एम्परर, वो भी किसी भी, जैसे राज्यसभा भी लोकसभा की तरह किसी भी एम्परर को बनाती है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैंने आपका, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं पार्लियामेंट की। द पार्लियामेंट डज नॉट एन्जॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है ना। दे कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्ट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट। वो जजमेंट, जो जजेस होते हैं उनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस को अपने आप नहीं कर सकता है। मुझे कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, पार्लियामेंट को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। द मेंबर्स कैन बी पनिश्ड फॉर ब्रेच ऑफ प्रिविलेज एंड फॉर मेकिंग डिफेंडरी स्पीच। किसी भी तरह की अगर कोई स्पीच देता है तो उसको पनिशमेंट किया जाता है। कोई ऐसी स्पीच जिससे कि किसी को नुकसान पहुँचे वो होती है। द फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू क्रिमिनल केस, कॉन्टेम्प्ट कोर्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन। यदि कोई उसका जो मेंबर है वो कोई क्राइम करता है तो उसको डायरेक्ट क्रिमिनल केस उस पर नहीं चल सकता है, या कोई भी कोर्ट उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है आपका यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है ना, ये आप स्टडी कीजिए।